नमः शिवाय। जय माता दी। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन बहुत ही अद्भुत दो शुभ संयोग आ रहे हैं जो कि परीघ और शिव योग है। ये दोनों संयोग श्रवण नक्षत्र में बनेंगे जो सभी कार्यों में सिद्धि दिलाने वाले माने जाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दौरान शिव पूजा में बहुत ही ध्यान से और कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। वैसे भगवान शिव भोलेनाथ हैं और उन्हें सिर्फ जल मात्र अर्पित करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। महाशिवरात्रि का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन महाशिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह दिन बहुत ही अद्भुत है। ऐसे में इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव, माँ पार्वती, महागणेश, महाकार्तिकेय और नंदी जी की पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान शिव पर जलाभिषेक करना चाहिए। उन पर जलाभिषेक कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन पंचामृत से स्नान करवाना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो लोग इस दिन व्रत नहीं भी कर सकते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान के ऊपर जल अवश्य ही अर्पित करें और पूजा अवश्य ही करें। भगवान शिव को बेलपत्र भी इस दिन अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र और बेर अर्पित करने से भगवान शिव बेहद ही प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जो भी नर नारी इस दिन व्रत रखते हैं भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि का यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और इच्छा शक्ति वरदान देने वाला बहुत ही अद्भुत व्रत होता है। भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करने से वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बेलपत्र हमेशा साबुत ही भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। बिल्कुल भी बेलपत्र कटा फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा बेलपत्र जो कि खंडित होता है शिव पूजा में उसे निषेध माना जाता है। तो ध्यान रखें और बहुत ही सोच समझकर और बिल्कुल पूरा बेलपत्र ही अर्पित करें। बेलपत्रों की संख्या 1, 5, 7, 11, 21 कितनी भी हो सकती है। एक बेलपत्र जो चढ़ा हुआ होता है शिवलिंग के ऊपर उसे आप धोकर दोबारा भी अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया हुआ है कि शिवलिंग के ऊपर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी चढ़ाना वर्जित है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन या वैसे भी महादेव को तुलसी कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। टूटे हुए चावल भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए। भगवान शिव के ऊपर साबुत चावल अक्षत ही अर्पित करने चाहिए। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ में साबुत चावलों का ही प्रयोग करना चाहिए। टूटे चावल अगर पूजा में अर्पित किए जाते हैं तो उससे पूजा खंडित होती है। तो इन बातों का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, कमल का फूल, कमलगट्टा ये सब चीजें भी अर्पित अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए शंख भी अर्पित करना या शंख से जल चढ़ाना या शंख बजाना भगवान शिव की पूजा में निषेध होता है। तो इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव को कुमकुम, रौली, हल्दी ये चीजें भी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव के ऊपर सिर्फ चंदन से ही लेप लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया था तो चंदन उन्हें ठंडक प्रदान करता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए भगवान शिव के ऊपर चंदन का ही लेपन किया जाना चाहिए। पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या मिष्ठान ये पांचों चीजें लेकर आप भगवान शिव का पंचामृत से स्नान करवाते हैं तो भगवान सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दुख, दरिद्रता, रोग, शोक सभी प्रकार की मुसीबतें जिंदगी से दूर होती हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से भगवान का अभिषेक इस महाशिवरात्रि को अवश्य ही करें और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।
आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की। भगवान भोलेनाथ सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं पुनः किसी नई जानकारी में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।